वह तो ये था ना कि मैं 2 घंटे और इंतजार करती तुम्हारा इधर। सॉरी कर रहा हूँ ना यार, ट्रैफिक में फंस गया था। तुम्हें पता है रोड्स का क्या हाल है यार। मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी इन्हीं रोड्स पे ड्राइव करती हूँ। अपना कारोबार शुरू करने की सोच रहा हूँ। ओए होए 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 होए, कैसा कपड़े का? भाई पेशावर से कपड़ा ला के यहाँ बेचूं। अम्मा ने बताया कल तुम्हें कोई देखने आ रहा है। यानी कल फिर सर्कस का जानवर बनना पड़ेगा मुझे। तुम क्यों सोचती हो ऐसा? ही इज अ फ्लर्ट, और अगर वो समझता कि मैं ये सब इग्नोर करूंगी देन ही इज अनदर थिंग कमिंग। तो पहले तो कभी तुमने ऐसा नहीं किया उसके साथ। अब तो कोई रीजन होगी ना। मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। यही तो मसला है सारा। जी बात करो यार। इतनी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया। 15 साल में भूल गया सब कुछ। उसकी शादी हो गई है, बच्चे हैं उसके। अगर वो तुम्हें याद भी करता है तो याद क्या मायने रखती है? मेरे लिए तो रखती है। ये आपकी बड़ी बेटी है? जी। और कितनी बेटियां हैं? 2। बाकी वो जो 2 हैं वो क्या करती हैं? इससे जो छोटी है ना वो डॉक्टर बन रही है। यहाँ तो पूरा बाजार लगा हुआ है लड़कियों का। फिजा ये मम्मी ये देखें, पढ़ती जाए मैसेजेस। आंटी ये फ्रेंड्स है मेरी। फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड? वो बैठी है ज़ारा, मैं उसके पास जा रही हूँ। तुम कैंटीन में मिलो। हर जगह ढूंढ लिया मैंने तुम्हें, और तुम सुबह सुबह आकर एक कोने में बैठ जाती हो। कुछ पढ़ना था इसलिए। जाहिर है पढ़ने के अलावा तुम करोगी भी क्या? अकेले में मैं अपने आप से बातें कर सकती हूँ, लेकिन तुम नहीं। ज़रा फाइल दिखाओ, पिछले 2 दिनों में तुम लोगों ने क्या काम किया। आज तुम मेरे साथ घर चलोगी? जुनैद का दिमाग ख़राब हो गया है। बेवफा दोस्त का टाइटल दे दिया तुम्हें खुद भी तो ख्याल नहीं आता। सर रज़ा ने दिया ये सारे काम। ओह गॉड, ये तो मौजज़ा हो गया। मैं जिस दिन नहीं आती वो आ जाते। सारा मेकअप करना पड़ेगा मुझे। तुम क्या पढ़ रही हो? असाइनमेंट की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? कुछ नहीं। इधर देखो। कहा ना मलीहा, कुछ नहीं हुआ। तुम रो रही हो? नहीं तो। ज़ारा मुझसे झूठ बोल रही हो। अब तुम तो इस तरह बात मत करो। तो क्या करूँ, हौसला हार देता है कभी कभी इंसान। ज़ारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देख नहीं लेना। होगा ठीक। यही बात दूसरों को मैं कहती हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़ारा सीवी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए। अब उसको यूँ तकलीफ़ में देखती हूँ तो मैं ख़ुद को ब्लेम करती हूँ। हर रोज़ उसके वजूद में दरारें पड़ रही। अब वो नहीं टूटेगी, मैं टूटूंगी। पागल मत बनो, कम से कम मेरे सामने इस किस्म की बातें मत करो। तुम देखना आसमा की शादी हो जाएगी और बहुत अच्छी जगह पर होगी। कैसे हो जाएगी? जैसे सबकी हो जाती है ज़ारा। तुम घर चलो मेरे। आज नहीं मलीहा, मैं बहुत परेशान हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ मेरे साथ घर चलो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। कम ऑन चलो। यार वो बात की तूने अब्बास साहब से? हाँ मैंने बात तो की है जमाल, लेकिन उनके पास भी एक्स्ट्रा का रोल है। कितने सीन्स हैं? सीन तो 4-5 हैं। जी रणवीर भाई ये स्टोरी करनी। हाँ यार ये, पर लाइंस कोई नहीं है, लेकिन पैसे तुझे मिल जाएंगे, ये गारंटी है। यार जब लाइंस ही नहीं है मैं लोगों को क्या दिखाऊंगा? तो भाई शक्ल दिखाने का मौका भी ना करोड़ों में से किसी एक को मिलता है। फिर भी अब देख ले यार, तेरी मर्जी है, कोई मजबूर तो कर नहीं सकता किसी को। तू देख ले।
हाँ यार, हो गया। दरवाजा बंद कर देना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। अच्छा, किस खुशी में? ये लो, तुम्हारा जिक्र सिर्फ खुशी में हो सकता है क्या? वेरी फनी अब्बा। अच्छा खाना लगवाऊं? प्लीज माँ, दोनों को बहुत भूख लगी है। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। ये चिल्ला काट रही है ना, इसलिए इसे भूख नहीं है। बेटे, इतने सालों से तुम्हारा आना जाना है, कभी तुमने इस घर को अपना घर ही नहीं समझा? जब भी मैं खाने के लिए कहती हूँ तुम कहती है नहीं। अरे नहीं आंटी, इस घर को वाकई में अपना घर समझती हूँ। चलिए अब आप सैंडविचेस बनवा दीजिए जल्दी से, लेक्चर बाद में दे दीजिएगा। जा रही हूँ, सबर सबर। अब्बा, ज़ारा को देख के ही क्या आपके अंदर से गालिब निकल आता है? उफ, काश गालिब निकल सकता। वो गालिब कहता है कि नहीं, कोई शेर नहीं चलेगी। अरे मलिया, सुनाने दो ना। अंकल प्लीज सुनाए। नहीं ज़ारा प्लीज, तुम्हें नहीं पता ये क्या करने वाले हैं अब। देखा, कदर करने वाली बच्चियां ऐसी होती हैं। ये कदर करने वाली बच्ची इसलिए क्योंकि हफ्ते में एक दफ़ा शेर सुनती है आपसे, मेरी तरह रोज़ाना नहीं सुनना पड़ता उसे। देखो मलिया, अगर तुम रोजाना मुझसे शेर सुनती हो तो ज़ारा से कहो कि ये एक शेर सुनाए आज। हाँ सुनाओ। एक? नो ज़ारा, मुझे बहुत भूख लगी है। अब्बा नहीं करे ना, क्या हो गया? चलो मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ क्लिनिक। मलिया, ज़ारा को कैलेंडर और डायरीज दे देना। हाँ दे दो। ठीक है, ओके ओके बेटा। हम भी ऊपर चलते हैं और ऊपर खाते हैं। माँ ऊपर जा रहे हैं, सैंडविचेस ऊपर भिजवा दीजिएगा प्लीज। यासिर का मसला है हमेशा से। फिजा और आंटी के बारे में कोई भी इशू उठ जाए, ही स्टार्ट्स एक्टिंग सो वियर्डली, ऐसे कि वो मुझे जानता ही नहीं है। लेकिन तुमसे बहुत प्यार करता है वो, और तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता। जितना वो मुझसे प्यार करता है उससे कई ज़्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ। मोहब्बत का इशू ना होता तो शायद मैं इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में होती ही ना। और बेचारा जुनैद मेरी वजह से उनको इतना पैम्पर करता रहता है। फिज़ा का तो पता ही है तुम्हें, जितना ज़्यादा अटेंशन दो कम है। कोई ना कोई इशू खड़ा कर देती है वो। शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, और यासिर भी ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब होगी शादी, होती भी है या नहीं। क्यों? जिब्रान और उसका मसला चल रहा है, मिन्नतें कर रहे हैं वो उसकी आजकल। ज़ारा अगर उनकी एंगेजमेंट नहीं हुई तो मैं 24 घंटे उस घर में क्या करूँगी यार? तुम्हारी दोस्ती भी तो है उससे। मजबूरी है, यासिर की वजह से चिपकाए रखती हूँ उसे। इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? ये तो मुझे कह रही हो। मेरी ज़िंदगी का मसाइल तुम्हारे मसाइल से बहुत ज़्यादा है। हर एक को अपने मसले बहुत बड़े लगते हैं। तुम्हें बहुत हौसला है, मुझ में नहीं है। लेकिन अब हौसला ख़त्म होता जा रहा है। एक दफ़ा मेडिकल हो जाए सब ठीक हो जाएगा। इतना ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड है तुम्हारा, कहीं ना कहीं से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तुम आगे पढ़ लेना। और अगर ना भी मिले 2-4 साल में स्पेशलाइजेशन करने आगे चली जाना तुम पढ़ने, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ मेरे लिए। सीमी, मानो, जमाल, उन सब की तो ज़िंदगी नहीं बदलेगी ना। हेलो, आप कहाँ से रास्ता भूल कर आ गए यहाँ से? आप कैसे? मैं वैसा ही हूँ जैसे पहले था। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। यू श्योर? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे लगा तुम थोड़ी परेशान। नहीं तो। आपकी वापसी कब है? 2 महीने। इतनी जल्दी? तुम्हारे ख्याल में जल्दी है? नहीं वज़ारा, इट्स वेरी नाइस टू सी यू। बहुत अरसे बाद देखा तुम्हें। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मूड है? कुछ आउटिंग बाहर चले गए? हम दोनों अकेले? कभी अकेले भी चलेंगे। कौन कहाँ अकेले जा रहा है? मैं जा रहा हूँ बीच। अगर तुम दोनों को चलना है तो साथ चलो। कब से इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा, कहाँ थे तुम? अरे चलो, इसी बहाने ज़ारा ने हमारा वेट तो किया ना। तो हम बीच पे क्यों जा रहे हैं? बस सुना बड़ी क्यूट लड़कियाँ आती हैं वहाँ आजकल। तो तुम क्या देखोगे उन्हें या छेड़ोगे? क्योंकि तुम दोनों नहीं कर सकते। हाँ मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन यासिर को ले लेते साथ। क्या मतलब है तुम्हारा? यासिर को ले लेते हैं साथ। वैसे उसे ऑफिस से पिक तो कर सकते हैं। हाँ, है ना? लेट्स डू दैट। लेट्स होप फिजा ना हो। चलो चलो। ज़ारा की कहीं बात चल रही है? नहीं, अभी तो घर वाले मेरे लिए ख्वार होते फिर रहे हैं। तुम क्यों पूछ रही हो?
हमारे नेबर में एक आंटी है, अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रही है। डॉक्टर है, FRC PS कर रहा है। उन्हें लड़की भी डॉक्टर ही चाहिए, जैज़ वगैरह की कोई शर्त नहीं है। तो ज़हरा का ख्याल आया तो मैंने सोचा तुमसे बात कर लूँ। अभी तो वो पढ़ाई कर रही है, अगले साल हाउस जॉब भी है उसकी। तो क्या हुआ, अगर इस बीच में कोई अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो मेरा ख्याल है तुम लोगों को कर लेना चाहिए। देखो अब तुम उसे बिठाए मत रखना। तू फिर लड़कर आया किसी के साथ? तुझे क्या? तुझे शर्म नहीं है? घर में 3-3 जवान बेटियां हैं और तू मोहल्ले में लोगों से लड़ता फिरता है। हाँ तो बेटियां तो मैं क्या करूं? मैंने कहा था कि तू 3-3 बेटियां पैदा कर। बेटियां पैदा ना होती तो फाखे हो रहे होते इस घर में। वही ये घर चला रही हैं। तो अपने भाइयों से बोलना कि वो इस घर को आकर चलाएं। बोल जाकर। वैसे भी तो पूरे महल्ले में झूठ बोलते फिरते हैं कि मेरी औलाद को पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादियां करेंगे। बिला वजह नेक बनते हैं। तुझसे तो बात करने से बेहतर है दीवार से सर मार लूं। हाँ तो मार ले सर अपना, मार ले सर अपना। वैसे भी तो तूने जहन्नम बना रखा है इस घर को। बेटियों की कमाई खाती है और भाइयों के सामने हाथ फैलाती है। अरे कुछ शर्म कर, कितनी रवानी से झूठ बोलता है। चलो आगे तक वॉक करते हैं। हाँ तुम लोग जाओ, हमारा मूड हुआ तो हम लोग आ जाएंगे। अच्छा चलो हम चलते हैं फिर। चलें यहाँ से? मूड हुआ तो आ जाना फिर। ऑलराइट। कराची का समंदर बहुत मिस करता था अमेरिका में। खूबसूरत है ना? सूरत तो नहीं लेकिन अपना है, अपनी चीजें मिस करता है इंसान। तुम्हें बहुत मिस करता था मैं। वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। हम भी अच्छे लगते हैं। तुम्हें छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। जो बातें तुम्हारे लिए छोटी हैं वो मेरे लिए छोटी नहीं हैं। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ तुम्हें फिजा और आंटी की परवाह है, मुझे नहीं? अगर ऐसी बात होती तो शायद ये रिश्ता नहीं होता। हाँ सिर्फ यही एक ताल्लुक है मुझसे। अब तुम्हारा मूड ऑफ हो गया? नहीं होना चाहिए। नहीं, चाहे तुम कुछ भी कहो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? जब तुम्हें एहसास ही नहीं है तो रिपीट करने का क्या फायदा? अच्छा, I'm sorry. Never mind. What? I just said I'm sorry. तुम कभी कभी ऐसी चीजें कह देते हो जो मुझे हर्ट करती है यहाँ से। तुम्हें मालूम है कि मेरा बचपना कैसे गुजरा है। कभी कभी मैं कुछ बातें कह जाता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। And I'm sorry for that. I understand कि तुम्हारी पेरेंट्स की सेपरेशन बहुत तकलीफदेह थी, स्पेशली जिन हालात में हुई है। But you have to get over it, यासिर। वो सब तुम्हारे बहुत पीछे है अब। I know. मगर ये सब इतना आसान नहीं है। अभी भी। You know, Malia, you're the best thing that's happened to me in a very long time. You really think so? Yes, I do. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? आज मलिहा की तरफ गई थी, उसने और जुनैद ने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं। जुनैद कब आया? 2 दिन पहले। दिखाओ तो सही।
कितनी अच्छी परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स, कितनी अच्छी चॉइस है उसकी। शुरू से अच्छी है। कहीं बात चल रही है? किसकी? जुनैद की। नहीं तो पता नहीं। हाँ, मलिहा तुम्हें पहले बताती है अगर कोई ऐसी बात होती तो, है ना? वैसे भी वो लोग पहले मलिहा की शादी करना चाह रहे हैं। ये कपड़े मलिहा ने दिया है, ज्यादा पहना भी नहीं उसने। कितने अच्छे हैं। तो बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारी मलिहा जैसी दोस्त है। दोस्त नहीं है वो, खुदा की तरफ से सहारा है। ये भी देखो। हाँ, जबरदस्त। ये तुम शादी पे भी पहन के जा सकती हो, है ना? हाँ। ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है सिमरा। और उनका तरीका? वो लड़के वाले हैं। अब इतने टिपिकल मत बने आप। इसमें टिपिकल होने वाली क्या बात है? देखो, जिस घर में बेटी देनी होती है उस घर की इज्जत करनी पड़ती है। जिब्रान के पेरेंट्स आए थे मेरे पास क्लिनिक पे और शिकायत करते तुम्हारे रवैये की और फिजा के रवैये की। और जिब्रान की हरकतों के बारे में बताऊं? बिल्कुल नहीं, जिब्रान की हरकतें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम ये शादी करना चाहती हो या नहीं। करनी है, लेकिन फिर लेकिन वेकिन का क्या सवाल? देखो, इस उम्र में लड़कों की दोस्तियां हुआ करती हैं। मैंने बात की है, आफ्ताब कह रहा था कि वो मुहतात रहेगा इंदा। मलिहा की बात होती ना तो मैं देखती। दुख हुआ है मुझे तुम्हारी इस बात से। तुम्हारा ख्याल है कि मैं फिजा को मलिया से कम समझता हूँ? मैंने ये कब कहा? यही मतलब था ना तुम्हारा। तुम मुझे साफ साफ कह दो कि मैं बीच में ना पढ़ूं। आप नाराज हो रहे हैं। इसमें नाराज होने वाली बात है? यानी तुमको, तुम्हारे बच्चों को अगर मैं खुद से अलग समझता तो अपनी बेटी दे रहा होता मैं तुम्हें। अच्छा छोड़ें, जो मर्जी है आपकी करें। नैनी बाजी, कल तुम मुझे जहर ला कर देना। क्या? जहर? ये किसने कहा तुमसे? अम्मा ने कहा है। जहर अच्छा होता है क्या? आप क्यों मानो से ऐसी बातें कहती हैं? तो फिर क्या करूं? इसमें उसका क्या कसूर है? तो किसका कसूर है? मेरा? मैंने ये नहीं कहा आपका कसूर है, लेकिन इसमें उसका कसूर भी नहीं है। उसको तकलीफ होती होगी इन बातों से। उसको क्या पता तकलीफ का? वो तकलीफ का हर एक को पता होता है। उसके बारे में मैं सोचती हूँ तो पता नहीं अल्लाह किस चीज़ की सज़ा दे रहा है मुझे। पहले से कुछ कम मसले हैं मेरे। अब वो है तो क्या कर सकते हैं? आपकी इन बातों से वो ठीक तो नहीं हो जाएगी ना? जानती हूँ मैं, कुछ ठीक नहीं होगा। कम से कम मेरी ज़िंदगी में ठीक नहीं होने वाला। सिमरा से बात की आपने फिर? हाँ, गया था मैं उसकी तरफ। फिर? बुला रही है वो जिब्रान की फैमिली को वीकेंड पे। ये किस्सा कब तक चलेगा? हर वक्त यही इशू बनता है और फिर डिनर चलते हैं। आप सिमरा को समझाते क्यों नहीं? समझाया है ना, उससे समझाया मैंने। आपने इस दफ़ा देखा था आफ्ताब और उसकी बीवी का मूड कितना ऑफ था। फैमिली टर्म्स ना होते तो क्लिनिक आने के बजाय रिश्ता ख़त्म कर देते। जानता हूँ। ये सब कुछ सिमरा को बताना चाहिए आपको। अब मैं उसका दिमाग इस तरह तो नहीं खा सकता ना जिस तरह से तुम मेरा दिमाग खा रही हो। मैं आपकी बहन के फ़ायदे के लिए कह रही हूँ। अगर ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, खुदा न खास्ता, तो कितनी बेइज्जती होगी। देखो, मैं बिटर नहीं हो सकता हूँ उसके साथ। हाँ, बहुत तकलीफें उठाई हैं पहले उसने ज़िंदगी में। तो मैं कब कह रही हूँ कि आप बिटर हों? मैं कह रही हूँ आप उसको बात समझाएं। बाप सर पर नहीं है तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो मलिया से क्यों नहीं कहती हो कि वो समझाए फिजा को? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का मशवरा मैं उसे नहीं दे सकती, ये आप करें। अंकल को इस मसले में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कैसे नहीं आते? आफ्ताब और उनकी बीवी ने कांटेक्ट किया था उनके साथ और जी भर की बुराइयां की होंगी मेरे खिलाफ। समी अपनी भांजी के खिलाफ बातें सुनने वालों में से बिल्कुल नहीं। फिर भी आ गए ना आपको समझाने, और अब आप मुझे समझाने आ गई हैं। मैं समी की बात को रद्द नहीं कर सकती। जितने भी क्राइसिस मेरी ज़िंदगी में आए हैं, सिर्फ एक भाई का ही तो सहारा रहा है मुझे। और उन सारे क्राइसिस की मेन रीज़न आपके भाई ही रहे ना। बाबा भी तो उन्हीं की चॉइस थे। वो मेरी बदकिस्मती थी। अगर समी को पता होता कि वो किसी दूसरी औरत के साथ इन्वॉल्व है, वो मेरी शादी कभी नहीं कराता वहाँ। तो फिर मेरे साथ क्या कर रहे हैं? देखो फिज़ा, 10 साल के अफेयर में
और क्लास फेलोज के साथ अफेयर में बहुत फ़र्क होता है। ये आप कह रही हैं मम्मी? आप ही तो लाइसेंस दे रही हैं जिब्रान को कि वो जो चाहे करे। मैं कब लाइसेंस दे रही हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ छोटी छोटी दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। फिर जिब्रान बहुत शर्मिंदा है और उसके माँ बाप ने भी उसे बहुत डांटा है। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? अरे रो क्यों रही हो मलिया? आप किस लिए रो रही हैं? क्योंकि मलिहा रो रही है। मलिहा जो भी करेगी आप वही करेंगी। अरे चुप हो जाओ यार। तुम बस कभी इतने अरसे के लिए बाहर नहीं गए। I'm just gonna miss having you around. अरे यासिर है ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। चलो मैं ना सही, ज़ारा तो है ना तुम्हारे साथ। अब चुप हो जाओ, तुम्हें देख देख कर वो भी रोई जा रही है। यासिर को जब दिखाऊंगा ना तो वहीं रोते हुए तस्वीर तो निकाल। अच्छा अच्छा, हेल्प मी पैक फॉर गॉड सेक्स। उसको चुप करो। मैंने कैमरा सेट कर लिया, तुम लोग रेडी हो ना? हाँ, मैं बीच में खड़ा हो जाता हूँ, जरा बैलेंस हो जाएगा, वरना तो अजीब सा लगेगा। नहीं, मैं बीच में आ रही हूँ। ठहरो, मुझे ज़ारा के साथ खड़ा हो। अरे तुम्हारी स्लीव्स तो वैसे भी तस्वीर में फिट। चुप, वो देखो चीज चीज। अम्मा बस आज तुम दुआ करना। क्यों? काम मिल गया है। तुझे काम मिल गया? कहाँ? ड्रामे में, आज शूटिंग है। जमाल तुझे कितनी बार समझाया है ये काम छोड़ दे। तू देख रहा है ना अपने घर के हालात। अम्मा आज के बाद मुझे घर के हालात पे लेक्चर नहीं देना, बस दुआ करना काम अच्छा हो जाए। अगर अंकल बीच में ना आते ना इस दफा तो मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी थी। इस बार भी बड़ी ज्यादती की है तुमने मेरे साथ। इस बार भी? क्या मतलब तुम्हारा? क्या हमेशा मैं ही गलत करती हूँ तुम्हारे साथ? यार मैं दोबारा झगड़ा शुरू नहीं कर सकता। इस दफ़ा मैं सीरियसली ट्रैफिक में लेट था और तुमने पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए मेरे पे। क्या इल्ज़ाम लगा दिए? क्या गर्लफ्रेंड्स नहीं है तुम्हारी? गर्लफ्रेंड्स? They're just friends, वो भी क्लास फेलोज। इस तरह तो तुम्हारे भी होंगे बॉयफ्रेंड्स, तुम्हारे क्लास फेलोज। हाँ, लेकिन मैं उन क्लास फेलोज को फ़ोन और SMS तो नहीं करती ना। मैं नहीं करता, वो करती हैं। मैं रिप्लाई करता हूँ सिर्फ। तुम रिप्लाई भी क्यों करते हो? यार इस तरह हम कट ऑफ होके नहीं रह सकते। क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? तुमसे कंपेयर नहीं कर रहा मैं, लेकिन कुछ नहीं। अंकल ने मुझे कहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने उनको प्रॉमिस किया है कि अब तुम लड़कियों के साथ कांटेक्ट नहीं रखोगे। गिव मी अ ब्रेक यार, अब सब दूसरों से पूछ के करेंगे हम। वो पेरेंट्स हैं तुम्हारे। तुम उन्हें आज इंटरफेयर करने का लाइसेंस दोगे, पूरी जिंदगी तक वैलिड रहेगा। पूरी जिंदगी का बाद में देखा जाएगा, फिलहाल हम आज की बात कर रहे हैं।
अम्मा 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 मैंने बाहर जाना है। अंदर जाके खामोशी से बैठ जा। मैंने बाहर सबके साथ बॉल के साथ खेलना है। मैं कह रही हूँ अंदर जा तू। नहीं अम्मा मुझे जाने दो। तेरी समझ में कोई बात नहीं आती? हाँ, मैं सबके साथ खेलूंगी ना। तू अंदर जाके खामोशी से बैठ जा। मैं जा रही हूँ। वापस आ। भाई मुझे जाने दो। जा जा, जाके मिट्टू को ही खिला। जा अंदर जा। मिट्टू को? जा। एक्शन। क्या हो गया तुम लोगों को यार? तुम लोग को अभी आना था। सॉरी, मैं वो भूल गया ऑनलाइन। क्या थी? कट। दोबारा कर ले प्लीज। तस्वीर रीटेक है आगे। I'm sorry मैरीन यार, बहुत एक तो गर्मी भी हो रही है यार, पानी पिलाएं यार। अगर वो हो सके उमैर तो ग्रीन टी भी देना मुझे। अच्छा हाँ, आओ पफ करो। देखो यार, नए लोगों को चांस है तो ये ना पफिंग कराते रहते हैं, लाइन्स याद होती नहीं। इस सब कसूर डायरेक्टर का है। सही कह रहा है। तुम्हें कोई दूसरा बंदा नज़र ही नहीं आता है। आजकल कोई दूसरा ड्रामा है तेरे पास? नहीं यार, पहला चांस है। ऑफर्स बड़ी है मेरे पास। मैं किसी अच्छे रोल के तलाश में था। तो फिर अब क्या हुआ? शीशा देख लिया यार। ठीक है, ये यार असल बात नहीं, दोनों में बॉडी लगा लेना ना। अच्छा करें। भाई पत्थर लगवा रहा था मस्जिद में, पूरा हफ्ता काम में निकल गया। इसी वजह से तुम्हारी खैरियत पूछने नहीं आ सका। जी मैं भी यही सोच रही थी, इतने दिन हो गए भाईजान नहीं आए। आपका काम तो खत्म हो गया ना वहाँ का? अभी कहाँ, अभी तो सिर्फ पत्थर लगा है। अभी तो कालीन बिछने हैं, रोगन होना है। भाई अल्लाह के घर का काम है, बड़ी दिल जमई से करवा रहा हूँ। और हाँ, रात को खाना ना बनाना, वो ख़त्म दिलवा रहा हूँ। शाम को चावल आ जाएंगे। जी। मुर्गी की बिरयानी नहीं होगी, छोटे गोश्त की बिरयानी होगी, गोया के ज़ाफ़रान वाली। जमील तो मुझे कह रहा था कि भाई मुर्गी की बिरयानी बनवा दे। मैंने कहा नहीं भाई, अल्लाह के घर का काम है, इसमें क्या कंजूसी। जितने का भी छोटा गोश्त आए कोई बात नहीं, वो देख रहा है। भाई वैसे ना हौले वला कुव्वत, भाई महंगाई की कोई हद ही नहीं है। यानी 2 हफ्ते का गोश्त जितने पैसों में आया करता था, अब 1 हफ्ते का भी नहीं आ रहा। ना हौले वला कुव्वत गोया। अब्बा क्या सोचा आपने? क्या सोचना है मैंने? है? ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है जो तुम कह रही हो। अब्बा उसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं कौन सा कह रही हूँ कि उसे सर्जरीज या डायग्नोसिस कराएं। मैं सिर्फ कह रही हूँ उसे रिसेप्शन पर बिठा दीजिएगा, वो पेशेंट्स रिपोर्ट्स बना लेगी बस। यार स्टूडेंट है वो, पढ़ रही है अभी तक। ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अब ब्रिलियंट हो या डलो, स्टूडेंट से कोई नहीं रखा करता क्लिनिक पे। अब्बा उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैंने मना किया, आप कर दें उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट, दे दिया करें उसे मंथली कुछ। वो वैसे नहीं लेगी। ठीक है वो मजबूर है लेकिन खुददार भी है। और उसने मुझे थोड़ी कहा था कि आपसे जॉब के बारे में मालूम करे। वो तो किसी और क्लिनिक में काम कर रही थी और उसके वर्किंग आवर्स बहुत टफ थे, तो मैंने सोचा आपके साथ काम कर लेगी, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और सिर्फ वीकेंड पे रख लेना प्लीज़। अच्छा भेज देना मेरे पास उसे यार। अब क्या है? तनख्वाह क्या देंगे उसे? काम देख के बताऊंगा मैं। Why are you being so difficult? खाना नहीं खाया क्या? क्या ना उससे आ जाए वीकेंड पे मेरे पास है, आवर्स देख लेंगे कितने घंटे वो काम करती है, उस हिसाब से बना लेंगे। ठीक है? थैंक यू। क्या पढ़े? अम्मा आज कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? वो आज भाईजान ने ख़त्म दिलवाया है, कैसे चावल भिजवाएंगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं पकाया, बस आते ही होंगे लेकर। अम्मा मैं ऑफिस से भूखी आई हूँ, अब आप मामू के चावलों का इंतज़ार कर रही हैं। आपको पता है सबको बांट कर फिर भेजेंगे वो हमें। नहीं नहीं मैं देखती हूँ, कोई आता ही होगा लेकर।
अब क्या कर रही हो अम्मा? आमलेट बना रही हूँ तेरे लिए, 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। अगर ऑमलेट ही बनाना था तो फिर इतना इंतजार करने की क्या जरूरत थी? लगता है कोई चावल लेकर आया, मैं देखती हूँ। अब सारी बोटियां तू ही ना खा ले, कुछ छोड़ दे, ज़ारा के लिए आती होगी। सारी कब ली है? देखने खुद ही छोटे छोटे टुकड़े हैं गोश्त के, ये तो खाने थे। आखिरी बार 6 महीने पहले खाया था छोटा गोश्त, वही मामू ने ख़त्म दिलाया था। बस नहीं, अब कब होता है। एक बोटी नहीं छोड़ी तूने ज़ारा बेचारी के लिए। लगता है मामू ने ख़त्म दिलाया किसी चीज़ का। छोटे गोश्त की बिरयानी भिजवाई है, ये जमाल ना सारी बोटियां चुन चुन के खा गया। समझाए भी था उसे तो तेरे लिए उठा के रख दे। चलो अच्छा है उसने खा ली, वैसे भी मुझे गोश्त नहीं पसंद। मैं तेरे लिए ज़र्दा निकालती हूँ। ओहो, इसमें से भी बादाम पिस्ते चुनकर खा गई, कमबख्त मानो। ठहरो जाके पूछती हूँ उससे। रहने दो अम्मा, अच्छा है उसने खा लिए, मुझे पिस्ते बादाम भी नहीं पसंद। वैसे भी साल में एक ही दफ़ा तो पिस्ते बादाम देखते और खाते हैं जब मामू के घर से ज़र्दा आता है। लेकिन ये कोई तरीका है जो चीज़ रखो उठा के खा लेने का? सारा कसूर तेरा है ज़ारा। अब्बा को खाना दिया? नहीं, उसने नहीं खाया, कहकर गया कि सारा खाना उस पर हराम है, क्योंकि मेरे भाई के घर से जो आया है इसलिए। अरे कहीं बावर्ची खाने में बिल्ली तो नहीं आ गई? इस कमबख्त को मामू की बिरयानी की खुशबू आ गई होगी। जरा देखना ज़ारा। बिल्ली थी? हाँ। मेरी ऐनक कहाँ है? जुनैद, have you seen my glasses? I don't know यार। तुम्हारे कमरे में से अजीब अजीब चीजें निकल रही हैं। क्या मतलब? क्या अजीब अजीब चीजें निकल रही हैं मेरे कमरे से? ये क्या है? ये मेरे लिए? तुम ले लो। क्या मतलब तुम ले लो? यानी मेरे लिए नहीं है? किसके लिए है फिर? किसी के लिए नहीं है यार, मुझे अच्छा लगा तो मैंने खरीद लिया। किसके लिए खरीद लिया? किसके लिए खरीदूंगा? जुनैद, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैंने आज तक तुमसे कोई बात छुपाई है? तो फिर ये क्या है? एक दोस्त ने खरीदा अपनी फियांसे के लिए। He's asked me to hold on to it। 2-3 दिन में कोई कलेक्ट करने आ जाएगा। फिर तुम मुझे क्यों दे रहे थे? मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारे लिए होता तो मैं कब का दे चुका होता। Why would I have kept it inside?
बिना वजह एक्साइटेड हो गई मैं। इसमें कौन सी नई बात है? वैसे तुम्हें कुछ कर लेना चाहिए अब। यू मीन सुसाइड? आई मीन शादी। एक ही बात। क्या मतलब? मैं और यासर सुसाइड कर रहे हैं? तुम दोनों में से एक तो कर रहा है। क्यों बकवास है? मैं बहन हूँ तुम्हारी, वो कजन है तुम्हारा। पता है पता है। अच्छा है वैसे, मैं ले लूं? उस दिन हम बाहर गए थे तो जुनेद ने सारी पिक्चर्स ली थी। He loves to take these kind of pictures. फैमिली पिक्चर्स आई सी, लेकिन फैमिली पिक्चर्स में ज़ारा कैसे आ गई या आने वाली है? मैंने उसे समझाया ज़ारा एंड जुनेद आर द लीस्ट रोमांटिक पीपल आई नो, और अगर वो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं तो वो बहन भाइयों वाला प्यार है। फिजा's an idiot. कोई तुमसे कुछ भी नहीं छिपा रहा है। वो तो उनका अपना प्लान बना हुआ था, इत्तेफाकन मुझे पिक कर लिया। What's a big deal in that? ज़ारा थी साथ। So I'll drop you. अरे नहीं, आपको तो पता है मैं जहाँ रहती हूँ। मेरा मतलब मलिया होती तो कोई मसला नहीं था। क्या हुआ? किसके साथ आई है तू गाड़ी में? और ये तू जाती कहाँ है घर में अस्पताल का बहाना करके? क्या मतलब किसके साथ आई हूँ? शोएब ने तुझे खुद देखा है किसी की गाड़ी से उतरकर बस स्टॉप पर खड़े होते हुए। झूठ है सभी, सच्चा कुछ नहीं। धोखा या दाम था, न जाना तुम्हें, न समझा तुम्हें।